इस वक्त इजराइल और ईरान का जंग अलग ही उरूज पर पहुंच चुका है, अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। जहां इजराइल ईरान के हमलों से परेशान हो चुका है, वो ईरानी मिसाइलों की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लिहाजा जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है। वो ट्रंप को जंग में शामिल होने के लिए बुला रहा है, खुद को हो रहे नुकसान को दिखा रहा है और अमेरिका को जंग में शामिल होने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। नेतन्याहू की दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही है। नेतन्याहू ईरान पर ट्रंप की हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा रहा है, खुद की जान भी खतरे में बता रहा है। अब खबर आई है कि नेतन्याहू के घर पर ईरान ने हमला कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू अमेरिका के न्यूज चैनलों को खुद का फटे हाल सुना रहा है, खुद के दुखड़े सुना रहा है, अमेरिका को जंग में कूदने के लिए बुला रहा है, खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। अनगिनत मासूम और बेगुनाहों के कातिल खुद की जान बचाने के लिए बंकर में छिप रहा है। नेतन्याहू अमेरिका वाले अब्बा को पुकार रहा है बार बार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नेतन्याहू खुद को खुदा मानता है, किसी की भी जान ले सकते हैं। उनके लिए आत्मरक्षा के नाम पर सब कुछ जायज है, लेकिन जब कोई इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगता है तब ये खुद को मजलूम बताने लगते हैं, खुद को हालात का सताया हुआ बताने लगते हैं, खुद को बेचारा और लाचार बताने लगते हैं। उफ, इतना नाटकबाज शख्स चिराग लेकर खोजने पर नहीं मिलेगा। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की। तेहरान की एक मिसाइल मेरे बेडरूम की खिड़की पर आकर गिरी। तेहरान मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन उनकी कोशिश फेल हो गई, यानी बाल बाल बच गए। वैसे भी नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के बाद अपने बंकर में छिपे हुए हैं, बंकर से ही सब कुछ कर रहे हैं। खाना पीना, सोना, उठना, नहाना और तो और रफ़े हाजत भी बंकर में हो रहा है। बस फोटो खिंचाने के लिए बाहर आते हैं। पता नहीं कब ईरान का हमला हो जाए और यहोवा का बुलावा आ जाए। वैसे भी इजराइल वाले यहोवा का नाम सुनकर कोसों दूर भागते हैं। अल्लाह को ही हिब्रू ज़बान में यहोवा कहा जाता है, लेकिन ईरान के हमले में नेतन्याहू की जान बच गई, वही बहुत है। इब्लिस को अल्लाह के नाम से बहुत डर लगता है। नेतन्याहू के घर पर हमले की खबर 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन जब फॉक्स न्यूज़ को नेतन्याहू ने इंटरव्यू में खुद पर होने वाले ईरान हमले का जिक्र किया तो केसरिया में नेतन्याहू के घर पर ईरान के हमले को सच मानने पर मजबूर कर दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि नेतन्याहू's family's home in Caesarea hit in Iran's fresh missile attack on Israel। यानी ईरान ने इजराइल पर किए गए ताज़ा मिसाइल हमले में कैसरिया में नेतन्याहू के खानदानी घर को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने लिखा, ईरान एयर स्ट्राइक टारगेट्स नेतन्याहू's रेसिडेंस इन इजराइल। यानी ईरान ने इजराइल में नेतन्याहू के आवास पर हवाई हमला किया। वहीं पैलेस्टीन क्रॉनिकल लिखता है कि नेतन्याहू's रेसिडेंट इन क्रॉसहेयर्स एज ईरान रिन्यूज मिसाइल बैरेज। यानी ईरान के मिसाइल हमले फिर से शुरू होने के बाद निशाने पर नेतन्याहू का घर। खैर, नेतन्याहू जब फॉक्स न्यूज़ को दिया अपने इंटरव्यू में घर पर हमले की बात खुद ही बता दी है, तो फिर अलग से किसी मीडिया रिपोर्ट्स को बताने की जरूरत ही नहीं है। खैर, इजराइल पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलें पहले रात में दर्शन देने के लिए आती थी, अब दिन में भी दर्शन दे रही हैं। ईरान ने हाइफा में मौजूद इजराइल का ऑयल रिफाइनरी प्लांट को तबाह कर दिया, मार मार कर भूत बना दिया। लिहाजा इजराइल के लिए तेल और गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन ईरान ने जिस तरह से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया, उसने इतना तो साफ जाहिर है कि इजराइल का कोई भी इलाका ईरान के मिसाइलों से बच नहीं सकता। लाखों का कातिल खुद की जान पर आफत आते ही अमेरिका को पुकार रहा है। अमेरिकी मीडिया को अपने ऊपर होने वाले हमले का जिक्र कर रहा है, बता रहा है कि मेरी जान बच गई। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले की शिद्दत को देखकर अमेरिका भी तय नहीं कर पा रहा कि उसे जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरह के नज़ारे इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव में देखने को मिल रहे हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा अमेरिका के मिलिट्री अड्डे के हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इजराइल तक मिसाइल भेजने में ईरान को 2000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ रहा है, लेकिन ईरान के लिए अमेरिकी ठिकाने इजराइल से ज़्यादा नज़दीक हैं। लिहाजा अमेरिका भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया ट्रंप को इजराइल के साथ जंग में उतरने के लिए दबाव बना रहा है, ट्रंप को जंग में कूदने के लिए उकसा रहा है। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के बड़े बड़े टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया,
उसी तरह से अब ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबरे इनकलाब अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई को कत्ल की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी बता रहा है कि उसके लिए सुप्रीम लीडर का कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर जिस ईरान में दुश्मन के हाथों कत्ल होने की वारदात को शहादत कहा जाता है, जिस ईरान के लीडर खुद के शहीद होने की दुआ करते हैं, उनके लिए शहादत एक बड़ा जज्बा है। उनके लिए शहादत महज मौत नहीं है, उनके लिए शहादत अपने रब से मुलाकात का एक जरिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अगर कल को शहादत हासिल कर लेते हैं तो उनकी जगह उनका बेटा लेगा, पर यह सिलसिला नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजराइल अगर कत्ल के दम पर ही अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं तो दुनिया अमेरिका और इजराइल को कहीं कामयाबी नहीं मिलने वाली। खासकर इजराइल जिस तरह से अमेरिका पुकार रहा है, क्या अमेरिका इराक जंग जीत सका? क्या अमेरिका वियतनाम की जंग जीत सका? क्या अमेरिका अफगानों से लड़ सका? तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर क्या कर सकता है? मौत से ज्यादा अमेरिका क्या कर लेगा? अगर अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर ईरान के तमाम नेताओं का कत्ल कर देंगे तब भी कोई तो इनकलाब फिर से खड़ा हो ही जाएगा। वहीं अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ने बिना शर्त सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर के छिपे होने की जगह उन्हें मालूम है। मतलब ईरान से मुकाबला कर नहीं सकता, पर ईरान को सरेंडर करने के लिए बोल रहा है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर रहबरे इनकलाब अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि ईरान कभी भी इजराइल के साथ सुलह नहीं करेगा। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा कि जंग शुरू हो गई है। अयातुल्लाह अली खामनेई ने ट्विटर पर लिखा कि हमें आतंकवादी जायनिस्ट हुकूमत को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम जायनिस्टों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। अगर ट्रंप के बयानों की बात की जाए तो ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा था, हमें अच्छी तरह पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपे हुए हैं। उन्हें निशाना बनाना आसान है, लेकिन फिलहाल वहाँ सुरक्षित है। ट्रंप ने लिखा था कि हम उन्हें अभी हटाने यानी मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। खैर, बात कर लेते हैं गजा की, जिसके बिना मिडिल ईस्ट की खबरें बिल्कुल अधूरी सी लगती हैं। जैसे जैसे इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इजराइल भी गजा पर हमले तेज कर रहा है और फायरिंग करके फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है। इजराइल ने गजा इंसानी मदद देने वाली मकामात पर फायरिंग करके कम से कम 70 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया। वहीं ईरान पर इजराइल के हमले में मरने वालों की तादाद 240 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 70 औरतें और बच्चे शामिल हैं। इजराइल पर ईरानी हमलों में 24 से ज्यादा लोग मारे गए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब गजा में इजराइल का जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 55,432 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खैर, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। पश्चिमी देश हमेशा जालिम के साथ खड़े रहते हैं और अपने जुल्म और कत्ल को आत्मरक्षा का नाम देते हैं, जो पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं है। इनके पाखंड का खात्मा होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।